नमस्कार, मैं किसान पुत्र नीरज। आज मैं बात करूंगा मणिपुर पर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद लगभग 1 साल बाद वहां से राष्ट्रपति शासन हटाया जाता है और नई सरकार का गठन होता है। और नई सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पे युमनाम खेमचंद सिंह मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। युमनाम खेमचंद सिंह का जब नाम आता है तो चारों तरफ ये होता है कि आखिरकार ये हैं कौन। तो बाद में पता चलता है कि ये मैती समाज से आते हैं और इनका एक वीडियो एक बच्चे को लेकर कुकी समाज में फोटो वायरल हुआ था। तब यह बताया जाने लगा था कि यह जो है खेमचंद सिंह मैती समाज के होते हुए भी कुकी समाज में अच्छे संबंध और व्यवहार रखकर चलते हैं और ये भाजपा के अच्छे नेता भी हैं और संघ से भी संबंधित हैं। तमाम चीज़ें चलती रही क्योंकि जो भी बनाया जाता है उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताई ही जाती है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। ठीक, लेकिन कल गुरुवार को शाम 6 बजे चुरा चांदपुर जो जगह है मणिपुर में, वहाँ पर हंगामा हो जाता है, दंगा की शुरुआत हो जाता है। अब वह दंगा होता कब है? जब वहाँ पर मणिपुर के उप मुख्यमंत्री के रूप में नेमचा किपगेन शपथ लेते हैं। तो वहाँ पर हंगामा होता है। जो नेमचा किपगेन और लोसी दीखो के बीच विरोध प्रदर्शन होता है और वो हिंसा का रूप ले लेता है। वहाँ पर जो हिंसा होती कहाँ पर है? तो इबोंग मेन मार्केट है, उस इलाके में हिंसा होती है और वहाँ पर युवाओं ने किया। युवाओं का गुस्सा और नाराजगी तब और ज़्यादा बढ़ गई जब उनको यह यकीन दिलाया गया कि कुकी समाज से संबंध रखने वाले 3 विधायक सरकार में शामिल हो रहे हैं। जो नेमचा किपगेन यह भी कुकी समाज से आते हैं और 2 और विधायक जो है जो कि नगा फ्रंट पार्टी से भी हैं, LM खाउते, और दूसरा जो थे तीसरा नगुर संगलूर शपथ लेने वाले हैं। इन तीनों का नाम आते ही वहाँ पर विरोध और हिंसा फैल जाती है। इसलिए फैलती कुकी समाज की तरफ से साफ निर्देश दिया गया था कि इस सरकार में कुकी समाज से कोई भी विधायक सम्मिलित नहीं होगा। उसके बावजूद जब ये नई सरकार के गठन में शामिल होते हैं तो वहाँ पर उग्र होता है और निर्देश दिया जाता है कि आज वहाँ पर सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक का पूर्ण रूप से बंदी है। और उन्होंने कहा है, कुकी समाज के युवाओं ने कहा है कि अगर ये लोग नहीं संभलते हैं, कुकी समाज के जो विधायक हैं सरकार से नहीं हटते हैं, तो बुरे परिणाम भुगतने को भी तैयार रहेंगे। अब बात ये आती है कि कुकी समाज और मैती समाज के बीच में ही वहाँ पर हिंसा हुई थी। हजारों हजार की संख्या में मौतें भी हुई थी। वहाँ से लोग घर छोड़ने को भी विवश हो गए थे और पूरा लगभग 2 साल नॉर्मल माहौल, साधारण माहौल करने में लग गया। उसके बावजूद फिर ये चीज़ें निकल कर आती है। तो क्या राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जितनी एजेंसी आ रही हैं, क्या एजेंसियों को ये सूचना नहीं थी कि अगर नई सरकार का गठन होता है तो कहीं ना कहीं फिर से यह हिंसा को भड़कने का एक जरिया हो जाएगा? या कुकी समाज और मैती समाज जो आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे, क्या वो दोनों एक हो गए? नहीं हो पाए। तभी तो वहाँ पर युवाओं के द्वारा उनको धमकी दिया गया और हिंसा का रूप ले लिया है। और तमाम जो चीज़ें चल रही है, पुलिस प्रशासन से लड़ना और हर चीज़ फिर हिंसक हो जाना, यह क्या दर्शाता है? इस पर जो बात होनी है यह देखकर चलने की बात है कि इस पर गृह मंत्रालय को, भारत सरकार को पूरे मुस्तैदी के साथ जांच पड़ताल कर कि फिर से दोबारा वहां पर हिंसा न हो, इस पर फोकस करने की बात करनी चाहिए। और वहां पर आपसी सहमति से और जनता का मूड क्या करता है, जनता क्या चाहती है, इन सब तथ्यों के साथ, इन सब जानकारियों पर अमली जामा पहनाकर ही वहाँ पर सत्ता में आने का प्रयास करना चाहिए। न कि फिर जो 2 साल पहले जो वहाँ पर हंगामा हुआ था, जो आगजनी हुई थी, तमाम लोग घर छोड़ चुके थे, कितने बेघर हो गए, कितनों का परिवार के लोग मर गए, ये इसी हालात न हो। और इस पर देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है और सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है।